अब तक आप लोगों ने क्या है, बहुत सारे शंभुक के जो अंक थे आप लोगों ने सभी उसका क्या है अध्ययन कर चुके हैं। सो लास्ट अंक जो है इसका रक्त तिलक कहकर कहा जाता है। तो रक्त तिलक यानी जैसे हम लोग जो है छिन्न शीश देखे, छिन्न शीश में राम जो है शंभुक के शरीर को क्या है काट देते हैं। काट देने के पश्चात आत्मकथ्य में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से शंभुक की आत्मा जो है बार बार धिक्कारते हुए किसी ने राम को बता रही थी। तो भले ही शंभुक मर चुका होगा लेकिन शंभुक की आत्मा जो है आज भी अमर है कहकर हम लोग कह सकते हैं। तो उसी तरह से रक्त तिलक में क्या है ने शंभुक के मरने के पश्चात उसके तिलक को जो है रक्त के तिलक को जो है मस्तक पर कौन लगाते हैं ने राम लगाकर, या राम के बारे में यहाँ पर बताया गया। रक्त तिलक यानी माथे पर उस रक्त को लगा लेना। तो शाखा में लटके शंभुक के कटे हुए शीश शब्दों से गाढ़ा काला रक्त वमन कर एकलव्य के शर छिन्न बूंगे अंगूठे से कहा। तो हम लोग शूद्र में देखते हैं कि जैसे कौन ने शंभुक आज देख रहे हैं वैसे ही एकलव्य की कहानी को भी हम लोग देख सकते हैं। तो शाखा में लगते शंभुक के कटे हुए शीश, शंभुक के शीश जो हैं शाखाओं पर, जिस वृक्ष के नीचे वो तपस्या कर रहा था वहां पर क्या है लटक रहा क्या है यहाँ पर शंभुक के जैसे अनगिनत शूद्र जाति लोगों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। शब्दों से गाढ़ा काला रक्त वमन कर एकलव्य के शर छिन्न बूंगे अंगूठे से कहा। जैसे एक लव्य जो है कैसे अपने अंगूठे को उसने क्या है दान के तौर पर, दक्षिणा के तौर पर दिया था, तो वैसे ही जो है कौन शंभुक ने भी अपने रक्त तिलक के बारे में बताने लगा। तो यहाँ पर कवि जो है वर्ण व्यवस्था के बारे में बताने की कोशिश की है। तो भले ही शंभुक मर जाने तो, लेकिन शंभुक जैसे बहुत सारे लोग क्या आज भी इस यातना से क्या है जूझ रहे हैं, जो उन्हें समान अधिकार इस समाज में नहीं मिल रहा है। तो एकलव्य के माध्यम से या शंभुक के माध्यम से वो वाक्य क्या कहने लगा है ने, उठो मेरे माथे पर अपने ताजे खून का तिलक करो, पैरों से कुचली प्रतिष्ठा के राज्याभिषेक के लिए मुझे एक युग से तुम्हारी तलाश थी। तो उठो मेरे माथे पर अपने ताजे खून को लगा दो, ठीक है, रक्त को लगा लो और तिलक कर लो। किसी ने राम को कहने लगा कौन ने शंभुक नहीं है यहाँ पर, लेकिन शंभुक के जैसे अनगिनत लोगों के बारे में यहाँ पर क्या है बताया जा रहा है कि उठो मेरे इस खून से तुम्हारा क्या है तिलक कर लो, पैरों से कुचली प्रतिष्ठा के राज्याभिषेक के लिए, तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए मेरे रक्त तिलक का तुम उपयोग करो। मुझे एक युग से तुम्हारी तलाश थी, इस युग की मुझे क्या है तलाश थी कि आज भी यह क्या है रक्त खून बहाव ये सब कुछ होने लगा। जो मेरी नियति थी तुम्हारी भी वही हुई। हे राम क्या है जैसी मेरी नियति थी, मेरी जो नियत थी वैसी तुम्हारी भी क्या है नियति अब बन चुकी है। मैंने जब मांगा जन्म सिद्ध अधिकार, ठीक है, मैंने जब मांगा जन्म सिद्ध अधिकार, आत्मा के शिखरों को छूने का स्वयं खड्ग पाणी हो, उतर आए हिंसा पर मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मैंने मांगा तो क्या मांगा, मैं तपस्या करने का मैंने मांगा, ठीक है, मांगा इन्हें क्या मांगा है मैं तपस्या करने के बारे में मैं मांगा था, मैं वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार कहकर मैंने उसे स्वीकार कर लिया था। लेकिन आत्मा के शिखरों को छूने का स्वयं खड्ग पाणी हो, मेरी इच्छा थी कि क्या है मैं भी सर्वश्रेष्ठ एक व्यक्ति बन जाऊं। सभी की इच्छाएं होती हैं, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं एक बड़ा व्यक्ति बन जाऊं कहकर। तो वैसे ही क्या ये शूद्र व्यक्ति क्या अपना स्थानमान नहीं बना सकते? क्या मेरी इच्छा का परिणाम क्या हो गया ने मेरा खड्गों के द्वारा क्या है हत्या वहां पर कर दिया गया। उतर आए हिंसा पर आप लोग,
हम लोग आज के युग को भी देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। आज भी कवि की इच्छा क्या है ने, आधुनिक युग में जिस प्रकार से समाज में जो व्यवस्था होने लगी है, उस व्यवस्था का विरोध इस कविता के माध्यम से उन्होंने किसी शंभु के माध्यम से करने की कोशिश की है। आज कोई भी व्यक्ति जब क्या है घना कार्य करने लगता है, वो भले ही क्या है ऊंच वाला व्यक्ति ऊंच जाति का रहने दो या निम्न जाति का रहने दो, लेकिन हर एक व्यक्ति को क्या है समान अधिकार है। हर एक को क्या है समान अधिकार है। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना जीवन बिता सकता है। लेकिन जब एक कोई निम्न जाति या शूद्र जाति का व्यक्ति जब कोई एक कार्य करता है, उसके प्रति हिंसा वहां पर उतर आ जाती है, उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है, उसे क्या है समाज में वो स्थानमान मिलना नहीं चाहिए कहकर उच्च वाले लोगों की एक सोच होती है। लेकिन ऐसा कार्य राम वहां पर नहीं करना था, ठीक है। राम जो थे राजा थे, वे अपनी प्रजा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना था। कहाँ तुम्हारा मर्यादा कहाँ गए, ठीक है। उतर आए हिंसा पर मर्यादा पुरुषोत्तम। देखिए शंभु कहने लगा आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहकर आपकी ये पहचान होती है, लेकिन आप तो क्या हिंसा पर उतर आ चुके हो। मेघा से मुझको पराजित नहीं कर पाए, केवल व्यवस्था के तर्क की। पैनाई धार से काट कर मेरा स्वत, वध की क्रूर भाषा से कर दिया मेरी शंकाओं का समाधान, लेकिन निरुत्तर मैं नहीं हुआ वही हुए। तो कहने लगा कि मेघा ने चतुरता से, आपने बड़ी ही चतुरता से मुझे पराजित किया होगा, लेकिन ये तुम्हारी तर्क व्यवस्था ठीक नहीं थी। मेरा क्या धड़ से सिर अलग कर देना, ये तुम्हारा कैसा था ने क्रूर व्यवहार था। काट कर मेरा स्वस्थ, वध की क्रूर भाषा से ने मुझे इतना सारा आपने क्या ताना सुनाया। फिर कर दिया मेरी शंकाओं का समाधान भी। मेरे हृदय में जो शंकाएं थी उसका समाधान आपने ही किया, लेकिन बदले में आपने मेरा क्या किया। सारी बाण विद्या पर केवल 2 वर्णों का आधिपत्य। तुमको जब असह्य हुआ भूल गए गुरुवर, तुम्हारी दिव्य निष्ठा को, पूजा को, भक्ति को दक्षिण में, ठीक है। उत्तर यानी दक्षिण कहने पर तुम्हारी भक्ति का पूरा क्या समाज वर्णन करता है। हम लोग आज भी पढ़ते हैं, देखिए आज भी मैं रहने दो या और कोई व्यक्ति रहने दो, रामायण के राम के हर एक पात्र का क्या है वर्णन वहां पर किया जाता है। तो क्यों किया जाता है ने, राम ऐसे अच्छे व्यक्ति थे कहकर हम लोग उनका क्या है वर्णन करते हुए रहते हैं। तो कहने लगा कि दक्षिण में आपका पूजा पाठ होने लगता है। सारी बाण विद्या पर केवल 2 वर्णों का ही आधिपत्य हो सकता है क्या, ठीक है। सिर्फ शस्त्र विद्या जो है क्षत्रिय लोग इतना ही क्या है उसका अर्जन कर सकते हैं, दूसरे लोग क्या है उस ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते क्या। सारी बाण विद्या पर केवल 2 वर्णों का आधिपत्य। तुमको जब असह्य हुआ भूल गए गुरुवर, यानी गुरुवर ने क्या कहा था, गुरु ने तुम्हें क्या शिक्षा दी थी, गुरु किस प्रकार से व्यवस्था की सीख वहां पर दी थी, लेकिन उनकी भी व्यवस्था को तुम भूल गए हे राम। सिर्फ ये वर्ण व्यवस्था सिर्फ उच्च वर्गों के लिए इतना ही है क्या, जो शूद्र व्यक्ति नहीं कर सकता। दक्षिण भुजा से तुम्हें मांग लिया, हिंसा का दोष भी अपने सर नहीं लिया। तो तुमने क्या है दोष को अपने सर पर तुमने स्वीकार नहीं किया, तुमने भी दोष किया, आपने भी गलती की। कौन सी गलती की कि आप एक राजा होने के कारण एक प्रजा का ही एक अंग यह व्यक्ति था, तो आप इस प्रकार से व्यवहार उसके साथ नहीं करना था। बदले में उसके साथ तुमने हिंसा कर दिया। ऐसी पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ स्वार्थ कहीं देखा है, तो इस प्रकार से स्वार्थी लोगों को मैंने नहीं देखा। तो स्वार्थ के हेतु ही मनुष्य ऐसे कार्य करता है कहकर शंभु को पता नहीं। देखिए मनुष्य के उतना स्वार्थी और कोई व्यक्ति वहां पर नहीं है। मैं हमेशा आपको कहने लगती हूँ कि मनुष्य ही क्या है एक स्वार्थ की भावना है। अपने ही बारे में मनुष्य क्या है सोचता है और किसी के बारे में क्या है वो सोचना ही नहीं चाहता।
तो वैसे ही यहाँ पर कवि जो है अनगिनत लोगों का वर्णन अपने इस शंभुक में करने की कोशिश उन्होंने की है। तो उनका क्या कहना है, यानी ये वर्ण व्यवस्था जो है आपस में क्या करने लगती है ने बैर की भावना लेकर आती है। हम लोग आज भी देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक शब्द का उल्लेख किया गया है, हरिजन कहकर वर्ड यहाँ पर उपयोग किया गया है। तो आज भी हम लोग देखते हैं कि इन लोगों पर आज भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से अन्याय को देख, बट मनुष्य की सोच क्या है ने, मनुष्य एक ही है, ठीक है, मनुष्य जाति एक ही है, लेकिन हम लोग आपस में क्या कर रहे हैं, मेरी जाति श्रेष्ठ, तुम बड़े, मैं छोटी, ये व्यक्ति बड़ा है, इसे ही ये कार्य कर सकता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करना चाहिए, अपनी सोच को बदलना वहां पर जरूरी होगा। कोई भी व्यक्ति रहने दो, फिर भी देखिए आप लोग उसी युग में शंभु के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है ने, तो आज के युग में यह हो रहा है कहकर नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत यह अंश हमें देखने के लिए क्या है, कम मिल रहा है। लेकिन कोई भी व्यक्ति रहने दो, जब भगवान की आप लोग भक्ति करते हैं तो सबका क्या है वहां पर उत्तरदायित्व होता है कि सभी लोग क्या भगवान की भक्ति करें। तो शंभुक राष्ट्र में कहने लगता है कि तुमने जो राम किया है ले लो, तुमने स्वार्थ के द्वारा ही यह किया, लेकिन राम आप ऐसा नहीं करना था। देखिए हर एक व्यक्ति जब अच्छा कार्य कर कर अपना नाम स्थान सब कुछ पा लेता है, तो एक बुरे कार्य से वो सब कुछ क्या है गवा देता है। तो राम ने आज तक सब कुछ अच्छा ही कार्य किया था, शंभुक में उसे मानने के लिए तैयार है, लेकिन एक क्या है वहां पर गलत क्या किया ने, शंभुक का वध वे नहीं करना था। शायद क्या है आज भी राम को इस कृत्य के कारण कोई भी व्यक्ति उनको एक तरफ से क्या है बुरा कार्य किया है राम जी ने कह सकते हैं। तो मेरे एक तपस्या के कारण इतना सब कुछ अनहोनी हो गई कहकर आपने हे राम मुझे खड्ग से क्या है मार डाला, लेकिन आपने ये क्या कर दिया ने, हिंसा को पहुंचाया। क्या आपके गुरुवर ने यही आपको शिक्षा दी थी? अगर ये ज्ञान खड्ग उठाना है तो सिर्फ क्षत्रिय लोगों के इतने ही है क्या, और कोई क्या है खड्ग को उठा नहीं सकते? पूजा भक्ति करना सिर्फ इन्हीं लोगों का कार्य है क्या, और कोई लोग नहीं कर सकते? तुम्हें मांग लिया हिंसा का दोष भी अपने सर नहीं लिया। देखिए राम आप कितने होशियार है कि आप गलती कर कर भी आप गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है, और गलती मुझ पर आपने क्या है थाम दी है। गलती समाज भी मुझे ही क्या है दोष देने लगता है। किस प्रकार का दोष, यानी शंभुक शूद्र है, वह तपस्या नहीं करना था कहकर समाज कहता होगा, लेकिन मैंने तपस्या किया। एक पिछले अंक में आप लोगों ने देखा बेचारा कहीं बैठा हुआ था तो उसे दूसरे लोग क्या करते, बांध देते हैं, बांध कर एक रस्सी से उसे बांध दिया जाता है, तो उसके पास कोई और मार्ग नहीं दिखाई देता, तो मुख से क्या करते हुए रहता है ने, वो नाम जपते 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 हुए रहता है। और पनिशमेंट देने वाले लोगों ने उसके साथ कैसे किया है ने, पाँव को क्या रस्सी बांधकर सर को क्या नीचे कर दिया। तो राम को लगने लगा, लोगों को, समाज के लोगों को लगने लगा कि यह अधोमुख होकर क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है कहकर। तब कि वो बताने लगा कि मैंने तो तपस्या नहीं की है, लोग ही मुझे क्या इस प्रकार से बांध दिए, जिस कारण से मैंने क्या है भगवान का नाम किया। तो लोगों को क्या लगने लगा है ने, ये शूद्र व्यक्ति क्या है तपस्या कर रहा है कहकर। तो उन लोगों की बात को मानकर हे राम तुम यहाँ पर आ गए मेरा वध करने के लिए, तो तुमने ये क्या किया ने, एक का अच्छा करने जाकर एक के साथ क्या है तुमने बुरा ही कर दिया। ऐसी पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ स्वार्थ कहीं देखा है, तो मैंने ऐसे स्वार्थ का जीवन किसी का नहीं देखा। इससे भी बड़ा कहीं शिष्यों से शिक्षक का पक्षपात है। तो क्या है ने, यहाँ पर विद्यार्थियों की गलती है कहकर नहीं, विद्यार्थियों को जो अध्यापक लोग पढ़ाते हैं उनकी गलती है कहकर कौन कहने लगता है ने, शंभुक के जैसे अनगिनत तो लोग वहां पर कहने लगते। गुरु ही जो है शिष्य को अच्छा मार्गदर्शन करता है, और गुरु के लिए कोई वर्ण व्यवस्था वगैरह यहाँ पर नहीं है। देखिए कि
गुरुकुल पद्धति में वैसी होती होगी, लेकिन आज के आधुनिक युग में हम लोग देख रहे हैं तो पाठशाला एक ही है, कॉलेज एक ही है, शिक्षक एक ही है, बैठने का स्थान भी एक ही है, तो वहां पर कोई ऊंच नीच नहीं हो सकती। तो इससे भी बड़ा कहीं शिष्यों से शिक्षक का पक्षपात होता है। तो एक जमाने में शिक्षकों जो है विद्यार्थियों से पक्षपात करते थे। हम लोग देखते हैं अमीर लोगों के बच्चों को ही क्या है घर में जाकर पढ़ाई दी जाती थी, गरीब लोगों की उतनी व्यवस्था नहीं थी, बेचारे वे शिक्षा अर्जित नहीं कर सकते थे और शिक्षा अर्जन करना सिर्फ उच्च लोगों तक ही सीमित किया कहकर कहा जाता था। लेकिन आज के युग में हम लोग देख रहे हैं कि ऊंच नीच व्यवस्था ये सब कुछ हम लोग क्या है अब छोड़ चुके हैं। लेकिन कहीं थोड़ी एक बात आज भी है कि वर्ण व्यवस्था को लेकर, लेकिन मेरे कहने का अर्थ है कि धीरे धीरे ये वर्ण व्यवस्था क्या हो सकती है ने कम हो सकती है, क्योंकि लोगों की विचार क्या है वहां पर बदलना होगा। तो तुम भी हुए होते कहीं राजवंशी, क्षत्रिय बालक कुलीन, बदल गया होता गुरुवर का तुम्हारे प्रति दृष्टिकोण। तो कहने लगा कि क्या है ने तुम भी होते क्या राजवंशी, तुम राजवंशी हो कहकर तुम्हें क्या है क्षत्रिय कहा गया, तुम्हें क्या है सब कुछ ज्ञान को अर्जन किया गया। अगर वही जो है कुलीन वर्ग होता तो उसके लिए गुरु को बदल दिया जाता था। जैसे एकलव्य के बारे में भी देखते हैं आप लोग, ठीक है, द्रोणाचार्य का ही क्या है वो एक शिष्य कहकर माना जाता था। द्रोणाचार्य न सिखाने के बावजूद भी उसकी प्रतिछाया को बिठाकर वो शिक्षा को अर्जित करता था, ठीक है। एकलव्य जो है उनकी प्रतिमा को रखकर बाण की विद्या को वह ग्रहण करता था, लेकिन क्योंकि वह शूद्र था कहकर उसे क्या है द्रोणाचार्य ने वहां पर शिक्षा नहीं दी, क्योंकि द्रोणाचार्य की व्यवस्था कैसी थी है ने सिर्फ राजवंशियों के बालकों को ही इतना ही ज्ञान देना था। तो कहने लगा कि क्षत्रिय बालक कुलीन बन गए, बदल गया होता उल्टा हो जाता था। अगर कुलीन लोग भी क्या हो सकते थे ने क्षत्रिय बन जाते तो उनके भी गुरुवर भी क्या है बदलते थे। यानी कैसे ने शूद्र लोग जो है अगर वे क्षत्रिय बन जाते तो उनके लिए गुरु भी अच्छे ही मिल जाते थे, उन्हें भी ज्ञान अच्छा ही मिलता था, तो लोगों की दृष्टिकोण भी तब भी क्या है बदलती थी। तुम्हारी संतप्त आत्मा में आग है, प्रतिक्षण धधकते अपमान की, इसीलिए चाहता हूं। तो राम को कहना है तुम्हारे हृदय में एक संतप्त आत्मा थी, संतप्त यानी तृप्त आत्मा नहीं है, इसीलिए तुम्हारे हृदय में ये आग आज भी दहक रही है। किसके नहीं शंभुक के हृदय में, शंभुक के माध्यम से अनगिनत लोगों के हृदय में आज भी ये ज्वाला क्या है प्रज्वलित हो रही। प्रतिक्षण धधकते अपमान की, अपमान किसी का भी अपमान हो, कोई व्यक्ति जब किसी का अपमान करता है तो मनुष्य के हृदय में बदले की भावना आना सहज है, लेकिन कब तक, जब तक एक सीमा होती है, ठीक है। तो शंभुक के अंदर भी ऐसे ही अपमान है, इसीलिए चाहता है वह अपमान का बदला ले। अपमान का बदला लेने, अपमान के बदले समाज क्या है बदल जाए, समाज की सोच क्या है बदल जाए, समाज में जीने वाले व्यक्तियों की सोच के साथ उनका व्यवहार भी शूद्र लोगों के प्रति बदल जाए। आप लोग देखते हैं बड़े बड़े महान व्यक्तियों का जब उदाहरण देते हैं ना, उनकी जात पात हमारे सामने नहीं आती, बस उनको एक पोजीशन वहां पर मिल गया है, उससे उनको मान सम्मान वहां पर देने लगते हैं, तो तब वहां पर जाति आती है क्या, नहीं आ जाती। तो वैसे ही समाज में सभी लोगों को क्या है ने समान अधिकारी से देखना चाहिए, अन्यथा सभी के हृदय में ये ज्वाला धधकते हुए रहेगी। ज्वाला में जलते हुए हाथ का तुम्हारे ही वाहक संस्पर्श एक मई अपने सदियों से ठंडे पड़े माथे पर। तो क्या है, तुम्हारे हृदय की ज्वाला की जो ललक थी मैं उसका हिस्सेदारी बन चुका है। हाथ का तुम्हारे ही दाहक सरपश एक मई अपने सदियों से ठंडे पड़े सा माथे पर। शिव के तीसरे नेत्र की तरह वह रक्त तिलक प्रज्वलित होते ही कर देगा भस्मसात। झूठे अहंकार की पूरी वासना देह निस्संदेह। तो जैसे शिव के तीसरे नेत्र के उगम निकल जाती है,
ठीक है, शिव का तीसरा नेत्र जब निकल जाता है तो कहा जाता है कि पूरा क्या है, विनाश हो जाता है कहकर। तो वैसे ही मेरे रक्त तिलक के कारण ये पूरी तरह से क्या हो गया ने, प्रज्वलित हो चुका। प्रज्वलित हो जाने ने एक शंभु के कारण पूरी ये ज्वाला क्या है, विश्व में ही क्या है, ललकने लगी, कर देगा सबको भस्मसात झूठे अहंकार के द्वारा। यानी कैसे ने, भस्मसात करने ने, विनाश कर देना। फिर पूरी वासना देह निसंदेह, सो वासना के माध्यम से ये पूरा विश्व क्या है, मिट जाएगा। अगर कहने का अर्थ क्या है ने, शंभुक की मृत्यु सहज वहां पर नहीं हो चुकी है। शंभुक को क्या है, एक अस्त्र बनाकर उसका क्या है, वहां पर उपयोग किया गया। इसीलिए वह अपनी भावनाओं को क्या करने लगा है, यहाँ पर व्यक्त करने लगा है। तो अंतिम में एक ही विषय यहाँ पर आने लगता है कि कवि चाहते हैं कि जो समाज में वो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था में क्या होनी चाहिए, बदलाव होनी चाहिए। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को क्या आगे बढ़ने का समान अधिकार है। तो वो जाति रहने दो, कोई भी रहने दो, हर कोई क्या उन्नति के मार्ग पर जाए। लेकिन ऊंच नीच के माध्यम से व्यक्तियों के साथ क्या है, दूसरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस हेतु उन्होंने क्या है, शंभुक महाकाव्य की रचना यहाँ पर की है। समझ में आ गया विद्यार्थियों?